ममेरे भाई से हुआ प्यार, रिश्तेदार बने बाधा तो चुन ली आत्महत्या करने की ये दर्दनाक रास्ता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी के हमारे द क्राइम स्टोरीज के पहले एपिसोड में। और आज जानते हैं एक घटना या आखिर क्यों दो प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने का रास्ता चुना। उत्तर प्रदेश एक काफ़ी चर्चित राज्य जो हमेशा किसी न किसी चर्चे के लिए मशहूर रहता है, उस राज्य से एक खबर निकलकर ये कहानी निकलकर सामने आ रही है जहाँ पर एक प्रेमी जोड़ ने आत्महत्या कर ली। बताता चलूँ कि यूपी के फारुखाबाद की ये घटना है जहाँ पर एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। दोनों प्रेमी जोड़ी आपस में रिश्ते में ममेरे भाई बहन लगते थे। दोनों काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग में थे जिसको उनके परिवार वालों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर वो दोनों ने आत्महत्या करने का रास्ता चुना। प्रेमिका के घर दोनों ने आत्महत्या करने का रास्ता चुना। प्रेमी और प्रेमिका ने प्रेमिका के घर में दोनों ने आत्महत्या की। प्रेमिका ने जहां जहर खाया वहीं प्रेमी ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। ये वारदात जहानगंज थाना क्षेत्र के रूनी चौरसी गांव का है, जहां पर रघुनाथ की बेटी रोशनी और उसके मामा के बेटे अखिलेश दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिनों से चाहते थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। दोनों ने इसकी बात अपने परिवार वालों से की थी, पर परिवार वाले इसको लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। परिवार वालों का कहना था कि ये समाज द्वारा कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता है और ये आपस में दोनों भाई बहन लगते थे, इसलिए भी परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। पर दोनों को बहुत बार समझाने के बाद भी दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो दोनों एक दूसरे के पीछे ही थे। दोनों ने उनकी बात मानने से सीधा अस्वीकार कर दिया। रघुनाथ के घर पर दोनों ने आत्महत्या की थी। रघुनाथ रोशनी का पिता था। अखिलेश अहमदाबाद में इंजीनियर था, इंजीनियरिंग काम करता था, जहां से वो कुछ दिन पहले ही अपने गांव मेरापुर के अकचोरधा इलाके में जहां वो रहता था वहां पर आया था। फिर वो अपने मामा के घर गया, रोशनी से मिलने गया, जहाँ पर उसके मामा रघुनाथ भी मौजूद थे। रघुनाथ वहाँ पर बैठे हुए थे। वो दोनों ने कुछ देर बातें भी की बैठकर, पर रघुनाथ को किसी कार्य के लिए बाहर जाना था तो वो बाहर चले गए। उसके बाद जब रघुनाथ घर वापस आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। कोई भी तरह के उत्तर नहीं मिलने पर वो जैसे तैसे घर के अंदर पहुँचे और घर का माहौल देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। दोनों रोशनी जो थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और अखिलेश ऊपर लटका हुआ था। तो ये देखकर रघुनाथ एक सेकंड के लिए हिल गया। उसे कुछ समझ आता इससे पहले उसने तुरंत अखिलेश के परिजन को संपर्क किया, पुलिस को संपर्क किया और सारी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अब इसकी रघुनाथ के बयान पर केस की जांच कर रहा है। पुलिस ने रघुनाथ की बयान लेकर के मुकदमा दायर किया है। अब पुलिस का कहना है कि दोनों प्रेमी जोड़े एक दूसरे को पसंद करते थे। परिवार वालों की असहमति के कारण दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे, जिससे तंग आकर दोनों ने आत्महत्या करने का रास्ता चुना। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस दोनों की बॉडी को परिवार वालों को सौंप देगी। मीडिया ने रघुनाथ से बात की, जो रोशनी के पिता थे, उनसे बात की। रघुनाथ ने बताया कि वो जब अखिलेश जब घर आया था तब उसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए घर आया है। रघुनाथ ने ये भी बताया मीडिया को कि ये रोशनी और अखिलेश के बीच काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने काफ़ी बार शादी करने की बात सामने रखी थी, पर दोनों मेरे भाई बहन होने के कारण परिवार वालों ने इसमें हमेशा असहमति जताई थी और जताना भी था, क्योंकि दोनों आपस के भाई बहन थे और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वालों ने बाहरी समाज में उनको स्वीकार करने से मना कर देता। इसी के चलते दोनों परिवार एक दूसरे से इस रिश्ते को लेकर इस रिश्ते के खिलाफ थे, पर दोनों प्रसंग ने इसका बात नहीं मानते हुए दोनों ने आखिर में वही कदम उठाया जो उन्हें नहीं उठाना था। रोशनी और अखिलेश ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। पुलिस का कहना है कि दोनों जोड़ी ने रोशनी ने जहर खा के और अखिलेश ने फांसी लगाकर अपनी जान दी।
ये तो थी इन दो प्रेमी जोड़ों की कहानी कि आखिर दोनों ने क्यों ऐसा रास्ता चुना जो रास्ता अभी के समय में किसी को नहीं चुनना चाहिए। हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही आग्रह करूँगा, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी तरह की ऐसी सिचुएशंस आए तो ऐसा फैसला कभी ना उठाएं। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द क्राइम टीवी। धन्यवाद।